आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल समझने के लिए आपको दो बेसिक बातें हमेशा याद रखनी है, वो ये हैं। कॉम्बिनेशन देखिए, कॉम्बिनेशन आप जानते हैं दो ही कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, और फिर इन दोनों को मिक्सअप करके एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बनता है। जनरली हमारे पास कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, सीरीज एंड पैरेलल। तो जो दो बातें आपको याद रखनी है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो ये है कि करंट की एक जो फॉर्मूला है, करंट का फॉर्मूला होगा आपका टोटल ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओम्स लॉ आपको बताता था V इज इक्वल टू आई आर, सो I इज इक्वल टू V बाई आर, जो कि सिर्फ एक्सटर्नल सर्किट के लिए ही पॉसिबल होता है। लेकिन जब आप सर्किट में सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड करेंगे तो आपको एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों आपको लेके चलना है। इसको इस तरह से आप देख सकते हैं जैसे कि ये एक सर्किट है और इस सर्किट में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा है, उसके साथ एक यहाँ सेल लगाया हमने। इस सेल का अपना कुछ रेजिस्टेंस है, ये स्मॉल r, और इसका ईएमएफ है E। ये सेल है, इसको हमने कवर कर दिया सेल को। ये सेल के टर्मिनल हो गए, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव। ठीक, अब आप देख सकते हो कि जब I करंट विल कम आउट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड विल गो इनसाइड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, तो रेजिस्टेंस R एंड स्मॉल r बोथ आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, एक लूप में है इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा सर्किट का वो दोनों के एडिशन से आपको मिलेगा। तो टोटल ईएमएफ हो जाएगा E इस केस में, एंड टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये एक सिंगल सेल के लिए फॉर्मूला है, सिंगल सेल का फॉर्मूला इंक्लूडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक बात। दूसरा, चलिए कॉम्बिनेशन में चलते हैं और फिर डिस्कस करते चलते हैं साथ साथ। फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज, चलिए फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको क्या करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे सेल एक के बाद दूसरे से कनेक्ट होते हैं एक लूप में, उसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। कुछ इस तरह से, ये एक सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर ये दूसरा सेल है, सेम आइडेंटिकल सेल ले रहे हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं, फिलहाल आइडेंटिकल लेके चल रहे हैं। इस तरह से काफ़ी सारे सेल सीरीज़ में हमने कनेक्ट कर लिए हैं। और ये कनेक्शन होने के बाद इस पूरी बैटरी जो आपको नज़र आ रही है, इतने सारे सेल के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बैटरी, कह सकते हैं आप। तो ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव इस तरह से, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, क्योंकि ऑल द सेल्स वी हैव टेकन आर आइडेंटिकल। अगर आइडेंटिकल है तो सबका जो ईएमएफ है, जो वोल्टेज है, वो भी सेम रहेगा। ये लिखिए, इसको हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कराने के लिए बनाया है। कॉम्बिनेशन बना क्यों रहे, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मैक्सिमम करंट प्रोवाइड कराने के लिए, मैक्सिमम या मिनिमम जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने इसे डिज़ाइन कर लिया है। अब आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि किस कंडीशन में इस सीरीज कॉम्बिनेशन को हमें सेल्स का लगाना चाहिए और किस कंडीशन में नहीं लगाना चाहिए। मतलब कब सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको करंट सर्किट में मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, जिससे कि आप दोनों कंडीशंस को जैसे चाहें वैसे एज पर योर कन्वीनियंस यूज़ कर सकें। तो देखिए क्या करना है आपको, उसमें दो ही कंडीशन है, वो दोनों कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है, R एंड कैपिटल R। या तो स्मॉल r कैपिटल R से बहुत बड़ा होगा, वेरी वेरी ग्रेटर देन, या फिर ये स्मॉल r जो है बहुत छोटा होगा। बस ये दो कंडीशन दोनों केस में, सीरीज एंड पैरेलल, एक ये और एक ये आपको याद रखना है। चलिए शुरू करते हैं, इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले करंट का जो बेसिक फॉर्मूला यहाँ बनेगा, I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल ईएमएफ कितना है, कितने सेल हमने यहाँ लगाए हैं, सपोज n सेल्स आर कनेक्टेड, सारे सीरीज में है, और सीरीज में जो वोल्टेज होता है उसका एडिशन हो जाता है टू गेट द नेट पोटेंशियल, टू गेट द नेट ईएमएफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके n सेल्स लगे हैं, एक सेल का ईएमएफ E है, तो सारे सेल का हो जाएगा NE। ये हो गया आपका टोटल ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, इसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उनको जाके चेक कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो ये तो हो गया बच्चों टोटल ईएमएफ।
तो ये तो हो गया टोटल ईएमएफ। उसके बाद में टोटल रेजिस्टेंस, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर प्लस आर, ये सारे के सारे जो नेट ईएमएफ नेट रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे सीरीज में है एन आर, एन सेल्स हैं, सबका आर 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 है, इसलिए एन आर। तो एन आर सारे सेल का मिला के इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा, प्लस ये वाला सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए आर प्लस एन आर। ये आपका देखिए बेसिक फॉर्मूला आ गया। ये करंट यहाँ से फ्लो हो रही है। अब आपको चेक करना है कि मैक्सिमम कब है और मिनिमम कब है। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए ये दो कंडीशन है, इन दोनों में से किसी एक में मैक्सिमम होगा और किसी एक में मिनिमम होगा। जिसमें मैक्सिमम होगा उस कंडीशन को आपको याद कर लेना है कि हमेशा टू गेट दैट द मैक्सिमम करंट ड्यूरिंग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अ सर्किट, हाउ कैन यू गेट, ईदर स्मॉल आर शुड बी ग्रेटर देन कैपिटल आर और स्मॉल आर शुड बी लेसर देन द कैपिटल आर। देखते हैं क्या होता है, देखिए। और ये जो सिंगल सेल का करंट है इसको हमेशा याद रखना है। चलिए इसमें हम केस 1 लेते हैं। केस 1, इफ स्मॉल आर इज़ वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर, और केस 2 भी साथ में लिख देंगे और दोनों में चेक करेंगे। स्मॉल आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो अगर स्मॉल आर वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर है, छोटा है, तो ये वाली जो वैल्यू है एन आर, ये हो जाएगी नेगलेक्ट, क्योंकि आर की वैल्यू बहुत स्मॉल है। एन आर होने के बाद भी वो स्मॉल ही रहेगी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही रहेगी। उसको ऐड करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो एक तरह से ज़ीरो हो जाएगी। अगर वो ज़ीरो हो जाएगी तो आपके पास ये सर्किट बचेगा, फॉर्मूला बचेगा, आई इज़ इक्वल टू न्यूमरेटर में एन ई और नीचे सिर्फ कैपिटल आर। तो ये करंट आपको मिल रही है एन टाइम्स ऑफ वोल्टेज बाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो मुझे लगता है कि ये मैक्सिमम करंट है। अभी इसमें भी देख लेते हैं केस 2 में क्या हो रहा है। स्मॉल आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन आर। अगर स्मॉल आर यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है तो एन आर तो और भी बड़ा होगा। अब इस केस में जो छोटा है वो नेगलेक्ट हो जाएगा, यानी कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये नेगलेक्ट हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और आई की वैल्यू हो जाएगी न्यूमरेटर में एज इट इज़ एन ई और डिनोमिनेटर में आपके पास बचेगा स्मॉल एन आर। एन से एन कैंसिल होगा और आई की वैल्यू आपको मिल जाएगी ई बाई आर। ये अब इन दोनों को आप चेक कर लीजिए कि किस में आपको फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा इन द सेंस कि करंट मैक्सिमम और मिनिमम जैसा आपको ठीक लगे। आपको मैक्सिमम करंट चाहिए तो और सीरीज़ कॉम्बिनेशन बनाने की कंडीशन है, तब मैक्सिमम कैसे मिलेगा और मिनिमम कैसे मिलेगा ये देखिए। यहाँ मुझे लगता है कि करंट मैक्सिमम है, आई इज़ मैक्सिमम। कैसे पता चला, ये रहा n इंटू ई बाई आर। इसी कंडीशन को सिंगल सर्किट के फॉर्मूला में लगाइए। R इज़ वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R। अगर R वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R है, स्मॉल r, तो स्मॉल r यहाँ नेगलेक्ट हुआ, तो स्मॉल r अगर आप यहाँ नेगलेक्ट कर देंगे तो उस केस में करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E बाई कैपिटल R। स्मॉल r तो ज़ीरो हो गया, यानी सिंगल सेल आपको कितनी करंट देगा, E बाई आर। और यहाँ कितनी करंट मिल रही है, सिंगल सेल की करंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सेल, यानी अगर 10 सेल लगे हैं तो 10 गुना करंट हो गई। एक सेल से अगर 1 एम्पियर मिल रही है तो 10 सेल से, इस कंडीशन में जिसमें कि स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, और अगर आपने उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है तो आपको 10 टाइम्स, जितनी ज़्यादा सेल आप लगाते जाएंगे इस कंडीशन में, आपको मैक्सिमम करंट मिलती जाएगी और मैक्सिमम करंट ये आर रिसीव कर लेगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यहाँ पर आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है, I इज़ इक्वल टू ई बाई आर, और ये कैपिटल स्मॉल आर जो है कैपिटल आर के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। अगर ये बहुत बड़ा है तो यहाँ से कौन नेगलेक्ट हो जाएगा, इस केस में आपकी बार कैपिटल आर नेगलेक्ट हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। अगर ये ज़ीरो हुआ तो सिंगल सेल की जो करंट होगी, सिंगल सेल की करंट हो जाएगी ई बाई आर, ये सिंगल सेल की करंट होगी। तो फिर यहाँ मुझे लगता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर ये कंडीशन आपके पास आ जाए कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज़ वेरी वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू कैपिटल आर मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो उस केस में कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। सिंगल सेल से वो करंट आपको मिल जाती, इतने बड़े कॉम्बिनेशन से आपको वो करंट बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है, सेम ही मिल रही है जितनी एक सेल से मिल रही है। तो 10 12 15 सेल भी अगर आपने कनेक्ट किए हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मीन्स यहाँ पर ये नॉन बेनिफिशरी है। आई इज़ मिनिमम, इस केस में मिनिमम है, तो यहाँ आपको बेनिफिट होता नज़र आ रहा है और यहाँ पर नॉन बेनिफिट है।
लॉस है, लॉस ऑफ एनर्जी हो गया एक तरीके से सारा। तो ये है, यही केस अब आपको पैरेलल में देखना है। देखिए पैरेलल में क्या होने वाला है। पैरेलल में पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है, सारे जो पॉजिटिव टर्मिनल होंगे सेल्स के वो एक जगह कनेक्टेड होंगे और नेगेटिव जो टर्मिनल्स हैं वो दूसरे किसी पॉइंट पर, कॉमन पॉइंट पर कनेक्टेड होंगे। कैसे, यही सारे सेल जो अभी यहाँ पर थे उन्हीं सेल्स को हमने यहाँ कनेक्ट कर लिया। देखिए ये एक सेल लगाया, उसका रेजिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव R EMF, फिर दूसरा सेल लगाया, ऐसे ही करके हमने n सेल्स यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट कर लिए हैं। ये हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ से लिया कनेक्टिंग वायर की हेल्प से, और इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में मैक्सिमम करंट भेजने के लिए हमने ये कॉम्बिनेशन बनाया। ये सारे पॉजिटिव एक कॉमन पॉइंट पर आ गए, सपोज दिस इज ए पॉइंट, और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर कनेक्टेड है। तो जितने सेल अपने लगा रखे हैं ये सारे के सारे पैरेलल में, ये इसका आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब उसके बाद इसमें भी आपको वही सब करना है जो यहाँ किया था। सबसे पहले करंट का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए इसको हमेशा माइंड में रखिएगा कि सिंगल जो सेल है उसकी करंट एक्चुअल में ये है, और फिर कंडीशनली वो कितनी हो जाती है, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड कि कैपिटल R और स्मॉल r से कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, तो अब की बार यहाँ देखिए टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस आपको लगाना है। तो टोटल EMF, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो EMF सेम ही रहता है, यानी जो वोल्टेज है वो सेम रहता है, E ही रहेगा, ये डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल है R प्लस इस बॉक्स का रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का। सारे के सारे कॉम्बिनेशन में स्मॉल r जो हैं वो कैसे लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं। अगर ये पैरेलल में लगे हैं तो इनका जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। सपोज 1/r डैश है तो ये 1/r प्लस 1/r n टाइम्स आ जाएंगे, यानी कि n/r, और r डैश हो जाएगा स्मॉल r बाई n, और फिर टोटल रेजिस्टेंस बन जाएगा आपका R प्लस R डैश, और R डैश की वैल्यू है R बाई n। फिर यहाँ से आप LCM ले लेंगे, और LCM लेके ये n चला जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा NE प्लस R। यहाँ आने के बाद देखिए दो लाइन में आप यहाँ पहुँचे, और फिर से भाई ये दोनों केसेस आपको अप्लाई कर देने, एक बार ये और एक बार ये। केस 1, R इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R। अब अगर स्मॉल r ये देखिए ग्रेटर है और ये छोटा है तो ये वाला टर्म नेगलेक्ट हो जाएगा, और नेगलेक्ट होने के बाद I की वैल्यू आपको मिलेगी N इंटू E बाई R, ये ठीक है। और केस सेकंड, यहाँ पर स्मॉल r इज़ वेरी लेस देन कैपिटल R, तो जो छोटा है वो नेगलेक्ट होगा, ये नेगलेक्ट होगा स्मॉल r, और नेगलेक्ट होने के बाद I की वैल्यू आपके पास आएगी NE बाई NR, और N से N कैंसिल होके यहाँ I इज इक्वल टू मिलेगा आपको E बाई R। अब देख लीजिए किस में बेनिफिट है और किस में लॉस है। मेरे ख्याल से यहाँ I इज मैक्सिमम, यानी ये बेनिफिट यहाँ आपको मिला, मैक्सिमम करंट हुई, और यहाँ पर हो गई I मिनिमम, यानी कि ये लॉस है। कैसे है यहाँ भी देख लीजिए इसको, NE बाई R, ये केस R इज़ वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R। अगर इसे आप सिंगल सेल में लगाएंगे R इज़ वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R, तो कैपिटल R निगलेक्ट होगा, निगलेक्ट होके I की वैल्यू सिंगल सेल की जो करंट बनेगी वो ये करंट होगी। सिंगल सेल करंट दे रहा है E बाई R, EMF डिवाइडेड बाई इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, और कॉम्बिनेशन में इस कंडीशन में आपको N टाइम्स करंट मिल रही है,
यानी कि अगर इस कंडीशन में आप जा रहे हैं तो मैक्सिमम करंट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको कब लगाना है, जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी है, और जब छोटी है तो कौन सा कॉम्बिनेशन लगाना है, सीरीज। उल्टा, जहाँ पर जिस केस में सीरीज में आपको मैक्सिमम मिला है उसी केस में यहाँ पैरेलल में आपको मिनिमम मिलेगा करंट। ठीक है। अच्छा, दूसरा देखिए, स्मॉल आर इज़ वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर अगर लगाते हैं सिंगल सेल में, तब स्मॉल आर नेगलेक्ट हो जाएगा, जीरो हो गया, और करंट की वैल्यू हो जाएगी ई बाई कैपिटल आर। सिंगल सेल इतनी करंट देगा, सिंगल सेल वाली करंट ही मिल रही है पूरे कॉम्बिनेशन में, तो फिर यहाँ कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इतने सारे सेल भी आपने लगाए इस कंडीशन में टू गेट द मैक्सिमम करंट, लेकिन मिला क्या, सिंगल सेल की जो करंट थी, तो फिर कॉम्बिनेशन का कोई बेनिफिट ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, टोटल लॉस।